हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 के एक्सरसाइज 10I, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग जो डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं वो पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, तब जानेंगे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, वर्किंग रूल, तब लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके बातों को समझते हैं। तो देखिए, मेरा पहला है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन आखिरकार होता क्या है, तो लिखिए आप, व्हेन बोथ x and y are functions of a third variable t, then given equations are said to be पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एंड T is called the parameter। ये पैरामीटर जो है जनरली T के रूप में और थीटा के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो रहा आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफिनीशन। इसको थोड़ा सा डिटेल से और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो लिखिए आप, लेट x बराबर gt एंड y बराबर हम लोग मान लेते हैं ft। इस कंबाइंड फॉर्म को, यानी कि हम यहाँ इक्वेशन 1 नाम देते हैं, b फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। t भी हो सकता है या एंगल के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि थीटा के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है पैरामीटर। समझ गए। और आप देखेंगे x और y ऑलरेडी क्या है, यह वेरिएबल है, लेकिन इसका लिंक किसी तीसरे वेरिएबल t के साथ, थीटा के साथ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस कंबाइंड फॉर्म को बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गए। आप जो देख रहे हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आइए थोड़ा सा और जानते हैं। इसका हम लोग इन्वर्स मान लेते हैं, t बराबर फाई x। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर f। t के जगह पर कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए फाई x। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। समझ गए। इस कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, और यहाँ जो आप देख लिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग इसको बोलते हैं। समझ गए। अब हम वर्किंग रूल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद होगा आपको। आइए, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में और इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग ये वर्किंग रूल, हेडिंग दीजिएगा वर्किंग रूल। पहला बात क्या, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई क्या लिखेंगे, dt बराबर क्या होगा, dgt बट्टे dt। मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव आया आपको g डैश t dx बट्टे dt। ये रहा पहली बात। दूसरी बात, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि y पोर्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, चूँकि t के फॉर्म में दिया हुआ है वेरिएबल। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई dt dft बट्टे dt। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करके आया f डैश t। ये रहा आपका dy बाई dt, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका dy बाई dt रहा, ये रहा आपका dx बाई dt।
तो dy बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी टी बट्टे कितना dx बाई डी टी, तब जा करके हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स, एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280। जैसा कि मैंने वर्किंग रूल में पढ़ा है, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और इसको भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन आफ्टर dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए पहला वाले पार्ट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसको दो पार्ट कर दीजिए, dx बाई डी टी है ना, आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, या नहीं तो सीधे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग बट्टे डी टी। तो क्या होगा बोलिए, dx बाई डी टी बराबर कितना लिखेंगे, a इंटू 2t, होगा कि नहीं। फार्मूला आपका यही है, देखिए dx के पावर n बट्टे dx हम लोग क्या लिखते हैं, n गुने x के पावर n माइनस 1। बात समझ गए। तो ये रहा आपका, इसको लिखेंगे हम लोग dx बाई डी टी बराबर कितना 280। अब ये इधर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किस फॉर्म में है, t के फॉर्म में है। dy बाई डी टी 2 एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए dt बट्टे डी टी क्या होगा 2a इसका 1 dy बाई डी टी। अब हमें क्या फाइंड करना है सो बताइए। नाउ हमें फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स। क्या करेंगे तो लिखिए dy बाई डी टी बट्टे dx बाई डी टी। थोड़ा गौर करिए आप, जो मैंने वर्किंग रूल में तो पढ़ा ही है और ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए dt से dt कट गया यानी कि dy बाई डी एक्स, लेकिन dy बाई डी टी का वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी क्या किया, फाइंड किया हुआ, और dx बाई डी टी का कितना है, तो देखिए dy बाई डी टी के जगह पर वैल्यू है आपका 2a, और यहाँ देखिए dx बाई डी टी के जगह पर कितना है 280। 2a से 2a खत्म हो गया यानी कि 1/2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेकंड, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका पैरामीटर किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फाइंड कीजिए dx बाई डी थीटा, a को बाहर कर लिए, d cos थीटा बट्टे डी थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस a cos थीटा का होता है साइन थीटा, निगेटिव साइन, इसलिए माइनस यहाँ पर मैंने पहले ले लिया, हो गया। ये रहा आपका dx बटे डी थीटा। अब आइए इधर सिमिलरली सेम काम करेंगे हम लोग, dy बाई डी थीटा, b को बाहर कर लेंगे, d साइन थीटा बटे डी थीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, है ना। यहाँ हो जाएगा आपका b cos थीटा, हो गया आपका dy बाई डी थीटा हम लोग फाइंड कर लिए। यहाँ देखिए dx बटे डी थीटा फाइंड कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, लिख दिए यहाँ पर नाउ, इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी थीटा बट्टे dx बट्टे डी थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा के जगह पर कौन सा वैल्यू है, तो b cos थीटा। तो लिखिए यहाँ पर b cos थीटा बट्टे कितना, तो यहाँ पर देखिए माइनस a साइन थीटा, हो गया। अब बोलिए b बट्टे a और cos बट्टे साइन कितना होगा cot, यानी कि हो गया आपका माइनस b बट्टे a cot थीटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 3, x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए आप। तो लिखिए dx बट्टे डी थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर कीजिए, d cos स्क्वायर थीटा किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर चेन रूल के आधार पर काम करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा मतलब पूरे फंक्शन का क्या है, पावर में 2 है, इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। बोलिए a गुने यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए, माइनस 2a साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब आइए इधर इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी थीटा, b को बाहर कीजिए, d साइन स्क्वायर थीटा किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, इंटू d साइन थीटा बट्टे डी थीटा। बोलिए क्या लिखेंगे, b इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अरेंज करके लिखिए आप, क्या होगा, प्लस 2b
है ना, इसमें माइनस तो है नहीं, 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो निकालिए आप dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो लिखिए नाउ dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी थीटा बट्टे में dx बट्टे डी थीटा। समझ रहे बात को कि नहीं? ध्यान दीजिए आप, dy बाई डी थीटा के जगह पर कितना वैल्यू है, इतना है, तो लिख दीजिए आप 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -b बटे a। समझ रहे हैं? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर a cos क्यू थीटा, y बराबर a साइन क्यू थीटा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो लिखिए dx बटे डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में a को बाहर कर लेंगे, d cos क्यू थीटा बट्टे क्या होगा, d cos थीटा इंटू d cos थीटा बट्टे में क्या होगा, d थीटा। तो क्या होगा बोलिए, a 3 बाहर में, cos 3 में से घटेगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos थीटा का हो जाएगा माइनस कितना, साइन थीटा। इसको लिखिए यहाँ पर -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब आइए इधर, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में फिर से। तो dy बाई डी थीटा a d साइन कितना है, क्यू थीटा बट्टे किसके रिस्पेक्ट में होगा जी, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में। चेन रूल के आधार पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, चूँकि यहाँ जो फंक्शन है उसके डिग्री में क्या है, 3 है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखिए ये फंक्शन उसके डिग्री में 3 था, इससे पहले वाले क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व किए हैं। इंटू डी साइन थीटा बट्टे डी थीटा, एकदम डिटेल से समझिए। ए कितना लिखेंगे, 3 बाहर, अब देखिए डिग्री में से घट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कितना होता है तो कॉस थीटा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई डी एक्स। लिखिए नाउ dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा बट्टे dx बटे डी थीटा। बात समझ रहे हैं? तो dy बाई डी थीटा की जगह पर कितना है, लिख दीजिए a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना है, देखिए -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर a से a कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल, एगो कॉस से एगो कॉस इधर कैंसिल, तो ऊपर बच गया साइन, नीचे बच गया कॉस, यहाँ माइनस, तो क्या होगा साइन बटे कॉस -tan थीटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अब सॉल्व करेंगे। देखिए x बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर है a थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो थीटा के फॉर्म में दिया गया है, यानी कि पैरामीटर किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखिए dx बाई डी थीटा, ए को बाहर करिए, d1 बटे डी थीटा माइनस डी कॉस थीटा बटे डी थीटा, है ना। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब बोलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 का 0, यहाँ क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया आपका यहाँ पर साइन थीटा, यानी कि a साइन थीटा। समझ गए? तो ये रहा आपका dx बटे डी थीटा। समझ गए? अब आइए इधर हम लोग बढ़ते हैं। अब dy बाई डी थीटा निकालेंगे, a को बाहर करेंगे, डी थीटा बटे थीटा प्लस डी साइन थीटा बाई डी थीटा, है ना। a इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन थीटा कितना होता है तो प्लस कॉस थीटा। समझ गए? तो ये हो गया आपका डी बाई डी थीटा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, है ना। अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इधर आइए, इसको भी आप लिख लीजिए, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो निकालिए। नाउ dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा बट्टे dx बटे डी थीटा। अब dy डी थीटा के जगह पर देखिए ऊपर वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, तो लिख लीजिए यहाँ पर 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ध्यान दीजिए 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2a से 2a खत्म, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, तो कॉस बट्टा साइन थीटा कितना हो जाएगा जी, कॉट थीटा बाई 2। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ जो पैरामीटर दिया है टी के फॉर्म में दिया है, तो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना। तो लिखिए dx बट्टे डी टी ए डी लॉग टी बट्टे डी टी। लिखिए ए बट्टे टी होगा, चूँकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1/x, है ना। तो लॉग टी का क्या होगा 1/t। तो ये रहा आपका dx बट्टे डी टी, है ना। अब आइए इसका निकालिए, इसको भी हम लोग दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। b को बाहर कीजिए, d साइन टी बट्टे डी टी, तो क्या होगा b इंटू कॉस टी। बात समझ गए, ये रहा आपका dy बाई डी टी। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। तो लिखिए अब यहाँ पर नाउ dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी, यहाँ पर लिखिए dx बटे डी टी, है ना। तो बोलिए dy डी टी के जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, b cos t। यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका a बाई टी, a बटे टी, t चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे बी टी कॉस टी बट्टा a। तो ये रहा आपका dy बाई डी एक्स, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो समझ गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ जो पैरामीटर किस फॉर्म में दिया है, टी के फॉर्म में, तो टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखिए dx बट्टे डी टी डी लॉग टी बट्टे डी टी प्लस डी कॉस टी बट्टे डी टी। लॉग टी का कितना हो जाएगा, तो 1/t। यहाँ देखिए माइनस साइन टी, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे माइनस साइन टी, है ना। अगर इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए तो 1 माइनस टी साइन टी बट्टे टी, ये रहा 1। तो ये हो गया आपका dx बट्टे डी टी का। इधर आइए, यहाँ पर हम लोग फिर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखिए dy बाई डी टी बराबर डी ई के पावर t बट्टे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। सेपरेटली हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, d साइन टी बट्टे डी टी, टर्म बाई टर्म के आधार पर, है ना। अलग अलग टर्म को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ई के पावर टी का तो ई के पावर टी ये होगा। यहाँ पर देखिए साइन टी का कितना लिखेंगे हम लोग, कॉस टी। तो ई रहा आपका dy बाई डी टी। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो लिखिए नाउ dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे dy बाई डी टी बट्टे dx बट्टे डी टी। ध्यान दीजिए, अब dy बाई डी टी के जगह पर वैल्यू पुट कर दिए, e के पावर t प्लस कितना लिखेंगे, cos t। हो गया। नीचे में आइए, क्या होगा 1 माइनस टी साइन टी, और ये जो देख रहे हैं t वो चला जाएगा ऊपर, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये रहा आपका dy बाई डी एक्स, है ना। इसको भी थोड़ा सा ऐसे दे दीजिए, शेप थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। थीटा के फॉर्म में दिया है इसका पैरामीटर, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं। लिखिए dx बट्टे डी थीटा डी कॉस थीटा बट्टे डी थीटा प्लस डी कॉस 2 थीटा बाई 2 थीटा इंटू 2 थीटा बट्टे थीटा। हो गया। क्या होगा इसका डेरिवेटिव का फार्मूला, कॉस है तो माइनस साइन थीटा, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर से कॉस है तो लिखेंगे माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा इंटू 2, समझ गए। अब आइए यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर ही माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये रहा आपका dx बटे डी थीटा। अब आइए इधर,
हम लोग काम करेंगे अब। डी वाई बाई डी थीटा, डी साइन थीटा बट्टे डी थीटा प्लस डी साइन 2 थीटा बट्टे कितना होगा 2 थीटा। देखिए यहाँ पर 2 थीटा, तो 2 थीटा के रिस्पेक्ट में इनटू 2 थीटा बट्टे डी थीटा। बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा जोड़ क्या होगा, बोलिए कॉस 2 थीटा इंटू 2। तो लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा प्लस कितना 2 कॉस 2 थीटा। हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो लिखिए नाउ ना डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, बोलिए डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी थीटा की जगह पर इतना और डी एक्स बाई डी थीटा की जगह पर कौन सा होगा, तो दिस पोर्शन। तो लिख दीजिए, लिखिए आप यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा बट्टे यहाँ देखिए माइनस यहाँ पर कितना, ध्यान दीजिए साइन थीटा प्लस कितना होगा 2 साइन 2 थीटा। इसको भी आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। इस माइनस है तो आप इसको ऐसे लिखिए कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, है ना। माइनस में है यानी कि ओवरऑल माइनस में हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, यहाँ माइनस लगा दीजिए, हो गया। साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा है यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।